जय हिंद साथियों। आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा होगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो 12th क्लास में चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो इनके आज हम साहित्यिक परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें हमने आपको बहुत ही छोटे फॉर्मेट में और ऐसा जीवन परिचय तैयार किया है जिससे कि यदि आप इस तरीके से लिख के आते हैं तो आपको पूरे पूरे 5 नंबर एकदम इसी वीडियो में पक्के हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें क्योंकि उनका ही फ़ायदा हो सके, जिससे उनके ही नंबर अच्छे आ सकें आप दोस्तों के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लेखक रहने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपको इसी तरीके लिखना है। आप इसमें एक ऊपर इस तरीके लिखेंगे फॉर्मेट में कि सादर समर्पित, और आप इस तरीके से बंद कर देंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे 4 लाइनें ही, हिंदी के साहित्य शिखर पर चमका एक सितारा जिसने हिंदी के अंधकार को सहसा दूर निवारा। और आपको इस प्रकार से ये लाइनें बना देनी है जिससे कि आपका ये जो जीवन साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय देखने में अच्छा लगेगा और आपने लिखी भी सारी चीज़ें होंगी तो इसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिलने की बिल्कुल चांस रहेंगे। तो आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। मेरे भी जब क्लास 12 था तो मैंने भी इसी प्रकार लिखा था, तो मुझे अच्छे नंबर मिले। मुझे अपने हिंदी 12th में 96 नंबर मिले हुए हैं। तो आप भी यदि इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको भी ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर आप यहाँ हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और इस प्रकार से डिज़ाइन बना देंगे इस पर। और फिर नीचे लिखते हैं हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय शॉर्ट में इनके बारे में बताना है कि इनकी शिक्षा वगैरह कैसे कहाँ हुई है और इनका नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, इसके बारे में बताना है बस। तो जीवन परिचय थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो जीवन परिचय में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, आपको इस प्रकार से लिखना होगा जिससे कि लेखक को लगे कि बच्चों को नॉलेज है इसके बारे में। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। तो हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ, जिला कौन सा ना, मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अग्रवाल जी के पिता एक साधारण किसान थे एवं इनकी माता धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। अग्रवाल जी की प्रारंभिक शिक्षा खेड़ा नामक ग्राम में हुई थी। इसके बाद आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में MA, जो मास्टर ऑफ आर्ट होता है, MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हिंदी साहित्य की अनमोल सेवा करते हुए सन 1967 सन 1967 ईस्वी में खेड़ा नामक गांव में मृत्यु हो गई। तो इसमें हमने इनके जीवन के बारे में बताया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ से हुई और इनके माता पिता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई, तो उसके बारे में बताया। जीवन परिचय ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये आप 4-5-6 लाइनों में लिख देंगे तो आपका जीवन परिचय हो जाएगा। फिर उसका आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। इसमें आप बताएं साहित्य में इनका क्या योगदान था, कौन कौन सी रचनाएँ थीं, कौन से पुरस्कार मिले इन्हें, कौन कौन से सम्मान होते हैं सम्मानित किया गया, तो उस चीज़ के बारे में बताएं, रचनाओं वगैरह। तो हम हेडिंग डालेंगे फिर साहित्यिक परिचय। 1 लाइन 2 लाइन आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में तो पाणिनि कालीन भारत अग्रवाल जी का एक शोध ग्रंथ है। शोध ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि कालीन भारत। ये इनकी एक रचना है पाणिनि कालीन भारत, जो अग्रवाल जी ने शॉर्ट में लिख दिया वासुदेव शरण अग्रवाल को। तो बार बार नाम लिखेंगे तो बहुत लंबा नाम हो जाएगा, तो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया अग्रवाल जी। अग्रवाल जी का एक शोध ग्रंथ है। इसमें इन्होंने जो है जो हमारे साहित्य में जो भी इन्हें त्रुटियां वगैरह दिखाई दी और लगा कि यहाँ सुधार होना चाहिए तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है और इसमें लिखा है इस रचना में। ये क्या था? एक शोध ग्रंथ है। इन्होंने पद्मावत पत्रिका का संपादन किया। जो अग्रवाल जी थे ये एक पत्रिका का संपादन करते थे जिसका नाम था पद्मावत। तो पद्मावत पत्रिका, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है बहुविकल्पी के फॉर्मेट में,
कि पद्मावत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। तो संपादन कार्य किया अग्रवाल जी की साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। जो अग्रवाल जी थे इनको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार भी पुरस्कृत भी किया, मतलब सम्मानित किया गया। तो जो साहित्य अकादमी जो है ये दिल्ली में मतलब आपकी हैगी स्थापित, इसका जो कार्यालय वो दिल्ली में है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके बाद दूसरे नंबर का पुरस्कार जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है। तो ये मतलब बहुत अच्छे जो होते हैं मतलब रचनाएँ करते हैं, बहुत कम मतलब खास लोगों को ही मिल पाता है। तो उसमें अग्रवाल जी का भी नाम था जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इन्हें पीएचडी मतलब पीएचडी इन्होंने पीएचडी भी कर रखी थी। पीएचडी और डीलिट की उपाधियां भी प्राप्त थी। मतलब इन्होंने पीएचडी भी कर रखी थी और डीलिट की उपाधि भी मतलब ले रखी थी। और अग्रवाल जी की भाषा सरल सुबोध एवं व्यवहारिक थी। तो हमें इसमें तो हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो भाषा उपाधियाँ और इनके मतलब जो भी रचनाएं वगैरह महत्वपूर्ण उन सब के बारे में बताना पड़ेगा। तो इनकी भाषा क्या थी? सरल सुबोध एवं व्यवहारिक है, जिसमें बेकार का कोई भी शब्द नहीं मिलता है। इनकी शैली भावात्मक रचनात्मक विचारात्मक आदि हैंगी। तो भाषा शैली ये सारी चीज़ें बताना पड़ेंगी। तो इसमें इनकी शैलियाँ कौन कौन सी हैं? भावात्मक रचनात्मक और विचारात्मक शैलियाँ थीं। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया था। तो जो अग्रवाल जी थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं की उसमें इन्होंने मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी मतलब अधिकांश प्रयोग किया था। तो आपको बस यही बताना है। मतलब जीवन परिचय थोड़ा सा बताना है। जीवन परिचय में उनके जीवन की जो भी मतलब घटनाएं हैं कि जन्म मृत्यु स्थान माता पिता का नाम ये चीज़ें बताना होती हैं। और साहित्यिक परिचय जो है साहित्यिक परिचय में इनके मतलब साहित्य में क्या योगदान रहा, जो हिंदी का साहित्य है उसमें क्या योगदान रहा कि इन्होंने मतलब कितनी रचनाएं की, मतलब कौन सी रचना इंपॉर्टेंट रही, इन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और इन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ मिली, किस जगह पे इन्होंने मतलब कोई जॉब वगैरह की हो, तो वो चीज़ें बताना होती हैं। ये आपका साहित्य परिचय हो चुका है। इतना ही आपको लिखना है। इतना यदि आप लिख देते हैं इस तरीके से तो आपको मतलब पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो 5 नंबर होते हैं आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे जीवन परिचय। और इनकी जो रचनाएँ 3 नंबर में आपका साहित्यिक परिचय और 2 नंबर में 2 रचनाएँ आती हैं। तो रचना आप 2 लिख दें 3 लिख दें सही है। तो इसमें पाणिनि कालीन भारत ये भी इनकी एक रचना है। भारत की भौगोलिक एकता इनकी रचना है। मातृभूमि इनकी एक रचना है। पृथ्वी पुत्र और कल्पवृक्ष ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएँ हैंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। और आप इस क्लास को अच्छे से मतलब कर लें तो आपका इतना ही कर लें तो आपका नंबर पूरे मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं